सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का सबसे पहला टॉपिक जो है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सबसे पहला चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें से ये पहला टॉपिक है। तो इसी को आज हम समझेंगे। तो इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब मैं क्लास 11 में था तब मैंने इस टॉपिक को स्किप कर दिया था। पता नहीं क्यों, पर शायद तब मैं एब्सेंट था या फिर कुछ रीज़न था, मेरे को पता नहीं उतना। तो उस वजह से मैं जो है इस टॉपिक को स्किप कर दिया था और इसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई। जैसे मेरे को एग्ज़ाम्स में या फिर कुछ भी जितना भी होता था उन सब टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस में ये वाला कुछ समझ में आया नहीं था, इसलिए मेरे को फर्दर भी कुछ समझ में आया नहीं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा और उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। तो ये वाला रीज़न। और मैं एक प्रॉब्लम भी होता था, जैसे आपको अगर कुछ टॉपिक पता नहीं लेकिन आप क्लास में पूछ नहीं सकते क्योंकि आपको अजीब लगता है या फिर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। ऐसा आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो मतलब किसी फ्रेंड से भी पूछना भी अजीब लगता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम बोल भी नहीं सकते कि हमें ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, वो लोग सोचेंगे। तो ऐसे केस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमें होते हैं। जैसे हम अपने फ्रेंड से इस टॉपिक के बारे में पूछ भी नहीं सकते अच्छे से कि इसका बेसिक क्या होगा। वो सोचेंगे इसको बेसिक नहीं आता तो फ्यूचर में क्या आएगा, मतलब इंप्रेशन पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, उस चीज़ से ज़्यादातर पूछते नहीं हैं। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी टॉपिक का आपको कोर अच्छे से नहीं आता है तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो उसी लिए मैंने टॉपिक को अच्छे से मैं समझाऊँगा। तो यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन शायद मुझसे भी अच्छे से वो टीचर्स बताते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ अलग ही आपको बताऊँगा। आपको वो सिंपल जो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स है वो मैं आपको दिखाने नहीं वाला हूँ। मैं आपको सिंपल एक चीज़ समझाऊंगा जो एकदम ही इस टॉपिक का कोड है, मतलब सबसे बेसिक चीज़ जो सबसे पहले आपको इस हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए जानना है, वो मैं आपको भी समझाऊंगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सिंपली अपने पास एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है और आपको ध्यान से देखना है क्या होता है। और आपको अगर कुछ भी अच्छा नोट्स लगे उसको आपको लिख लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। लेट अस सपोज यहाँ पे एक शुगर है, इसी के साथ साथ हमारे पास एक वाटर है। अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दें उसके बाद जो चीज़ बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? ज़्यादातर लोगों को आंसर आ चुका होगा, तो उसको हम कहेंगे मिक्सचर। सिंपली इसको हम कहेंगे मिक्सचर। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर आप एक पेंट ले लीजिए, पेंट प्लस वाटर, अगर हम इन दोनों को मिक्स करें फिर भी एक मिक्सचर बनेगा, तो इसे ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कोई भी दो कंपाउंड का मिक्सचर, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो केमिस्ट्री के टर्म्स में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है दो ऑर्बिटल्स के बीच में या फिर दो एलिमेंट्स के बीच में जो मिक्सचर बनता है उसको हम केमिस्ट्री के टर्म्स में हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो इसके लिए एक अच्छा डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिए, आपको नोट्स बनाने में भी ईजी होगा। वैसे तो मैं इस वीडियो में सिर्फ इन तीन चीज़ों के बारे में आपको समझाने वाला हूँ, इन तीन चीज़ों के हाइब्रिडाइजेशन को ही आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको और भी फर्दर वीडियोस चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में तो मैं उसको भी लाऊंगा। और अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स के जो वीडियोस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो वीडियोस हैं आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाएंगे, तो उनको ज़रा विजिट कीजिएगा। तो अभी मैं समझा देता हूँ sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम आएंगे sp3 पे। तो sp3 बहुत सिंपल है, आपको पता होगा। एक कार्बन जो होता है वो, उसमें 4 बॉन्ड्स होते हैं। तो उस 4 बॉन्ड्स में से अगर चारों बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे चारों बॉन्ड जो है वो अलग है। अभी sp2 की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कोई भी एक जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्डेड होगा और बाकी जो दो है वो सिंगल बॉन्डेड होंगे कार्बन, तो उसको हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो होगा कुछ ऐसा, जिसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड होंगे, या फिर कुछ ऐसा भी आप लिख सकते हैं, यहाँ इधर 3 बॉन्ड है और यहाँ पे 1 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड है। इसको भी हम sp हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। तो ये तीन चीज़ आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद आपको और एक चीज़ जानना है। अभी हम समझेंगे कि एक सी बॉन्ड में s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल है, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, या फिर आप अपने हिसाब से डायग्राम बना सकते हैं जो आपको इजी लगे, और इसको ये बन जाएगा sp ऑर्बिटल। तो ये सिंपल सा हो गया sp ऑर्बिटल। इसी तरीके से आप बहुत सारे अलग अलग ऑर्बिटल्स के भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जितने आप बना सकते हैं उतना अच्छा है, आपको ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो इतना सा चीज़ है इसमें।
तो अभी इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें आपको डिफाइन करना है कि कौन सा sp3, कौन सा sp2 और कौन सा sp है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं जो कार्बन है उस सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इस तरफ है 2 बॉन्ड मतलब, और यहाँ पे सिंगल 2 बॉन्ड, तो ये भी हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इस साइड हम देखें तो एक कार्बन है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अभी अगर फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसके जैसे सिमिलर ट्रिपल बॉन्ड है और एक साइड एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद अगर हम लास्ट की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है और बाकी भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपल हमारा हो गया आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको टॉपिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको नहीं हुआ है आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो थैंक यू।